हेलो डिवाइन बहन, कैसे हैं आप। देखते हैं कि आपकी करंट एनर्जी और हनुमान जी की ब्लेसिंग आप लोगों के लिए क्या ले आ रही है। वाह, एंडिंग ऑफ ए साइकिल, ट्रांजेक्शन, गेटिंग रेड। आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन थी, जिस भी कोई अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम थी, दिक्कत थी, तो अब आप उससे निकल रहे हैं। ये हमारी टाइमलेस रीडिंग है और जब आप देखेंगे तब आपसे रेजोनेट होगी। और अपने अपने तरीके से देखिएगा, उन सारे व्यूअर्स के लिए है। आप लोगों के कहाँ से कैसे हैं, किस लिए देख रहे हैं, तो ये अपनी अपनी प्रॉब्लम के हिसाब से देखिएगा। तो ये कार्ड बता रहा है कि आपको जो भी पुरानी चीज़ें थी, मतलब एक किसी जगलिंग में फंसे थे, किसी प्रॉब्लम में फंसे थे, या कोई चीज़ में दिक्कत हो रही थी आपको, तो उसकी अब एंडिंग होने वाली है। कोई भी प्रॉब्लम थी, अब उसका एंड होने वाला है। अब आपको फिर से नई रास्ता, नई दिशा, एक न्यू चीज़ों से स्टार्ट होके आप फिर से बढ़ने वाले हैं। आप ये भगवान जी का आशीर्वाद, ये हनुमान जी बोल रहे हैं। वाह, विल पावर, क्रिएशन, मैनिफेस्टेशन। आपकी मैनिफेस्टेशन सुन ली गई है। आपने जो मैनिफेस्ट किए थे उसको स्वीकार कर ली गई है और आप एक विल पावर की प्रेजेंटेशन में आने वाले हैं। आपकी पावर बढ़ने वाली है और इतनी बढ़ने वाली है कि अब आपको एक मैजिशियन के तौर पे होने वाले हैं। आपको चारों दिशाओं से अब जो आप मैजिशियन क्या करता है, जो जिस पे हाथ रखता है, जिसको वो चाहता है वो पा जाता है। तो जिधर भी आप हाथ बढ़ाएंगे, जिस कार्य में आपने हाथ डालना है, उसी हाथ कार्य में आपको सक्सेस मिलना शुरू हो जाएगी और आपको हर चारों तरफ से सक्सेस के बोलबाले हो जाएंगे। और अभी तक जो कार्य आपके रुके थे उसमें आपकी तेज़ी आएगी और आप एक अच्छे मैनिफेस्टर हैं। आप जो मैनिफेस्ट करेंगे आपको वो चीज़ मिलेगी। आपको अच्छी चीज़ों पे ध्यान देना है, आपको अच्छी चीज़ें अपने मन में लाना है, नेगेटिव थिंकिंग नहीं लाना है, आपको पॉजिटिव रहना है। क्योंकि आप जो मांगोगे वो मिलेगा, तो अच्छी चीज़ मांगेंगे तो अच्छी चीज़ मिलेगा। इसलिए आप एक अच्छे मैनिफेस्टेशन आपका स्वीकार कर ली गई है और आपको जो आप मांग रहे हैं उसके लिए आपको पावर दी जा रही है। आप खुद अगेन सारी चीज़ अचीव कर सकते हैं। ब्लेसिंग, मेडिटेशन, अच्छा, गुड हेल्थ। आपकी अब हेल्थ गुड होने वाली है। अगर हमारे कोई व्यूअर्स हैं अपनी लाइफ में प्रॉब्लम थी, परेशान थे, तो आप उससे रिलीफ होने वाले हैं। और देखिए, आपकी रीडिंग, आपके लिए रीडिंग करते करते और मैं बोलती थी ना कि मुझे लगता है कि भगवान कुछ कर रहे हैं, तो हमारे लिए भी कर रहे हैं। कुछ चीज़ें हमें भी ऐसा होता था। तो जैसे अब इसमें दिखाया है गुड हेल्थ, ठीक है। मैं बोलती थी कि अब आपका हेल्थ, अगर किसी प्रॉब्लम से कुछ दिक्कत हो गई थी, चाहे वो लंबी बीमारी रही हो, चाहे आपको कुछ दिक्कत रही हो, तो अब आप उससे धीरे धीरे रिलीफ हो जाएंगे। तो देखिए, और अब हमारी जो प्रॉब्लम थी वो धीरे धीरे कम हो रखी है। पहले से ज़्यादा बेटर हमारी वो हेल्थ में रिलीफ मिल चुका है। तो इसलिए हमें बस अपने भगवान पे भरोसा है। ब्लेस, तो ये भगवान जी आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। वैसे तो बताना नहीं चाहिए और अच्छी चीज़ें, बट आप लोग हमारे व्यूअर्स हैं और ऐसे ही मैं बहुत परेशान थी, इतना पेन हो रहा था और मैं इस पेन के लिए ज़्यादा मैंने मेडिसिन नहीं ली।
मैं झूठ नहीं बोलूँगी, बस एक बार गई, दिखा के आ गई और उन्होंने दोबारा बुलाया, बेल्ट वेल्ट लगा दिए, फिर मैं दोबारा गई ही नहीं। और रोज़ सोचती थी कल जाएंगे, अच्छा अब कल जाएंगे, कल जाएंगे। कल के चक्कर में मैंने 20 दिन लगभग बिता दिया। तो अब दर्द तो अभी भी होता है और सांसें भी रुक रुक के, अब फिर भी मैंने छोड़ दिया। हम के जाओ, जिस तरह से आपने अगर चमत्कार दुनिया में दिखाई होगी तो हमारे साथ भी दिखाइए। और सच्चे में हम तो इनको मानते हैं कि हम उनके प्रिय हैं, और हम के सच्चे में हम आपके बच्चे हैं। आप हमें कहते हैं कि हमारे तुम बच्चे हो, फेवरेट, हर जगह से हमें इंट्यूशन मिलता रहता है। मैं कहती हूँ अपने भगवान जी के बहुत फेवरेट हैं। तो हे प्रभु जी, हम आपकी बड़ाई कर रहे हैं प्रभु जी। अगर हमसे गलती होगी तो माफ़ करिएगा। और आप हमें कितना मानते हैं हम अपने व्यूअर्स को बता रहे हैं, प्लीज़ इसके लिए मना मत करिएगा, नाराज़ ना होइएगा। तो कहे कि अब मुझे अब कोई नहीं समझ में आ रहा है। मैं बोली हम के जिस तरह से आपने उपमन्यु के साथ और सारे जो भी आज की लाइफ में कैसे भी एक से एक, और बाली सुग्रीव के साथ लड़ाई हुई थी तो भगवान जी आप एक ही हाथ रखे थे, उनके सारे पेन ख़त्म हो गए थे। ऐसे ऐसे चमत्कार आपने हमें दिखाए कहीं। तो थोड़ी सी अगर है तो मुझे दवा की दुनिया की क्या ज़रूरत है, जब आप हो मेरे साथ तो क्यों नहीं ठीक हो सकता। मैं नहीं जाऊँगी कराने, मैं आप पे छोड़ दे रही हूँ। और उसके बाद फिर मुझे दर्द शुरू हो गया। थोड़े दिन में दवा लगाती सो जाती, दवा लगाती सो जाती, तो सोया भी नहीं जा रहा था। फिर मुझे गुस्सा आया कि अब हमें लग रहा है जाना ही पड़ेगा। फिर मैं नहीं मानी, फिर मैंने गीता जी के इनके उपदेश के कार्ड से निकालूँ कि अब बताइए मुझे जाना है हॉस्पिटल कि नहीं जाना है, आप मुझे यहाँ निपटा दो। तब उसमें से कार्ड निकला मुझे कि आप भगवान पे भरोसा रखते हो कि नहीं। मतलब इस ऐसे ही करके कार्ड आया कि आपको मतलब बिलीव है, हमारे ऊपर बिलीव है कि नहीं। अगर भरोसा रखते हैं तब उन पे छोड़ दीजिए, ऐसे ही कार्ड में लिखा था। अगर ये कार्ड आएगा फिर हम कभी सर निकालेंगे। तो फिर मैंने उसी दिन से मनुष्यता है, कभी कभी आ जाती है। जब पेन होता था तो घबराती थी, भागने की कोशिश करती, फिर कहती नहीं, अब जो ऐसे थोड़ा सा असर कम हुआ फिर नहीं जाती। और वो कार्ड पाने के बाद मैंने बिल्कुल आँख बंद कर लिया कि नहीं, अब जब ये बोल दिए कि भगवान पे फेथ है कि नहीं है, फिर मैंने नहीं गई। हम के कितना भी पेन होगा यहीं मरेंगे लेकिन जाएंगे नहीं। ऐसा नहीं मतलब आप लोगों को प्रॉब्लम होगी तो भगवान पे ही छोड़ मत दीजिएगा, इलाज कराना है। लेकिन हम ऐसी जिद पे बस हो गए थे ना कि नहीं, अब वो हमारी नहीं, आप ही पास मरना होगा तो मारेंगे, जिंदा होगा तो जिंदा होंगे, आप देखो जो भी करना है करें। तो इसलिए ये जो गुड हेल्थ का आया तो मुझे बस अपनी वाली बात याद आ गई। सॉरी व्यूअर्स, हमने थोड़ी सी ज़्यादा ही अपनी वाली गाना गाने लगी। अब आते हैं वीडियो पे कि अब देखिए भगवान पे आप फेथ रखिए। भगवान जी आपको आशीर्वाद दे रहे हैं कि ब्लेसिंग आपको मिल रही है, बैलेंस आपकी लाइफ में आ रही है, आपका गुड हेल्थ होने वाला है। और आपको अब कॉर्पोरेटिंग विद अदर है ना फंडिंग सॉल्यूशन। अब आपको जो फंडिंग सॉल्यूशन मतलब आपके मनी का अलग अलग स्रोत आपको दिखने लगेगा। पैसे के रास्ते आपको के लिए खुले जाएंगे आपके लिए लाइफ में कि किधर से पैसा आना है, उसके रास्ते बनाएंगे आप। उसके लिए आप बनाइए, भगवान जी आपको इंट्यूशन देंगे कि कहाँ से आप अपनी लाइफ में अचीव कर सकते हैं पैसे, मार्ग बनाएंगे आपको कमाने के। उसकी आपको ब्लेसिंग दे जा रही है। अब अपनी लाइफ में आप बैलेंस बना पाएंगे और आप का हेल्थ अच्छा होने वाला है अगर कहीं से दिक्कत हो रही थी। ठीक है, वाह। देखिए आपको किसी चीज़ में अगर आपको जैसे ये हो रहा था ना कि कोई चीज़ आप केस मतलब ये आपको
विक्ट्री मिलने वाली है किसी चीज़ में, और किसी किसी की लाइफ में प्रपोजल आने वाला है। यहाँ अगर कोई अपने लिए देख रहा था कि अगर आपके पार्टनर इस मतलब चले गए थे छोड़ के, वो आ रहे नहीं आ रहे, तो वो उनका रियूनियन होने वाला है। आपके पार्टनर वापस आ रहे हैं आपके लिए गिफ्ट लेके, उपहार लेके। और किसी किसी के लाइफ में न्यू प्रपोजल आने वाला है। वो सोच रहे थे कि हमारी लाइफ में कब शादी होगी, क्या होगा, नहीं बात बन रही थी कहीं से, तो उनके लिए एक न्यू पार्टनर आ रहे हैं। और किसी किसी का किसी में मतलब केस चल रहा था, या किसी की दो लोगों में कुछ प्रॉपर्टी कुछ भी मतलब कहीं से भी वर्क लेवल से, तो उसमें या जॉब रिलेटेड हो गया, बिजनेस रिलेटेड हो गया, किसी भी काम में आपको अभी तक कामयाबी नहीं मिली थी, तो आपको अब उसमें विक्ट्री हासिल होगी, आपको उसमें सक्सेस मिलेगी, आपको उसमें आपके ऊपर ताज सजेगा सर पे, और आपको गिफ्ट मिलेगा, आपको अचीवमेंट मिलने वाली है, बहुत बड़ी अचीवमेंट मिलने वाली है आपकी लाइफ में। ये अपने अपने तरीके से देखिएगा, और ये आपकी लाइफ में बहुत बड़ी अचीवमेंट आ रही है आपकी। और आपको फोकस रहना है, आंखें खोल के रहना है ना। और बॉन्डेज, अटेंशन, हाँ, अटेंशन एंड डिप्रेशन, नेगेटिविटी थिंकिंग, टोटलिटी। देखिए आपको नेगेटिव थिंकिंग नहीं करनी है, ठीक है। अब आपको डिप्रेशन में भी नहीं रहना है। अब आप खुश हो जाइए, और आपकी लाइफ में बस सक्सेस और सक्सेस ही आ रहा है हर तरह से। अब आपको इंट्यूशन, आपकी अंतर आत्मा, अब एक को वो सारी चीज़ें अंधेरे में, अब वो अंधेरा आपके मार्ग से कट जाएगा, आपको लाइटिंग दिखेगी, आप उस उजाले की तरफ बढ़ेंगे। चाहे आप जो भी थे पैकिंग टू स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, आप अपने स्पिरिचुअल में इतने आगे बढ़ गए हैं कि अब आपको भगवान जी आशीर्वाद दे दिए, आपको हर अंधेरा कट गया आपकी रास्तों से। अब आपकी लाइफ में उजाला ही उजाला है। आप अपने हर चीज़ पे ध्यान देंगे कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उस पर आप फोकस होने वाले हैं, और उस फोकस पे भगवान जी आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। अंधेरा ख़त्म हो गया कट के। पहले आपकी लाइफ में बहुत ही प्रॉब्लम थी, बहुत ही जगलिंग थी, अब आप उस अंधेरे से उजाले की तरफ निकल चुके हैं, है ना। रिवर्स आपको चेंज रिलीज, आप बिल्कुल पहले से एकदम से उस जो भी आपकी अभी की लाइफ थी अब तक, आप इस लाइफ से निकल के बिल्कुल इस ऐसी लाइफ से निकल के बिल्कुल ऐसी लाइफ में आप आने वाले हैं, एकदम बिल्कुल उजाले की तरह, अंधेरे से निकल के उजाले की तरफ आने वाले हैं, है ना। अब आपकी लाइफ में रोशनी ही रोशनी होगी, वो अंधेरा कट गया, उजाले की तरफ आने वाले हैं। मदरहुड, यहाँ माँ काली किसी किसी को वरदान दे रही हैं, फैमिलिटी, नेचरिंग, फेरलिटी, अवेयरनेस, आपकी लाइफ में अवेयरनेस आ रहा है। मदरहुड, माँ काली, किसी किसी की लाइफ में अगर बच्चे की प्रॉब्लम थी कि आपका बच्चा आपको प्यार नहीं कर रहा था, माता नहीं समझ रहा था, मतलब माता नहीं समझ मतलब आपकी वैल्यू नहीं, माँ का कदर नहीं कर रहा था, बच्चे अपनी मनमानी कर रहे थे, तो अब बच्चों को माँ काली आशीर्वाद दे रही हैं कि अब वो आपको समझने की उनकी क्रिया जाग जाएगी, वो आपके हिसाब से अब चलने वाले हैं, ठीक है। आपके कहने में बच्चे आएंगे, और उस किसी किसी के बच्चों के लिए माँ उनकी नहीं ध्यान दे रही थी, नहीं समझ था उनको, तो अब वो मतलब उनको लगता था कि माँ मेरी नहीं, तो उनकी अब इंट्यूशन जगेगी कि हाँ
हमारी माँ के लिए कि आपकी माँ बहुत आपको प्यार करती हैं। इस चैलेंज इसको छोड़ दें कि उनकी माँ उनके लिए नहीं है। आप को माँ बहुत मानती हैं, किसी किसी की माँ इस दुनिया में नहीं है, तो आप भी तभी आप मादर के फेवरेट रहे हो। माँ दुर्गा आपको अपनी संतान मानती हैं। और ये हम जैसे सारे लोगों के लिए जो भी है, माँ है या नहीं है, माँ आदिशक्ति काली सबकी माँ है, वो अपने बच्चों की रक्षा कर रही हैं। तो यहाँ माँ के लिए ही है, माँ आशीर्वाद दे रही हैं अपने बच्चों को। वो अपने बच्चों को हद से ज़्यादा प्यार करती हैं। वो आशीर्वाद दे रही हैं कि हर चीज़ों से वो अपने बच्चों को छत्र छाया की है, उनको आगे बढ़ने के लिए और रोशनी देने के लिए, प्यार देने के लिए, सब में आप आशीर्वाद दे रही हैं। बच्चे उनके तरक्की करेंगे, माँ बहुत मान रही हैं। और थोड़ा सा देखते हैं कि आपको क्या करने की ज़रूरत है। माता जी के दर्शन आ गया। देखिए, किसी किसी की लाइफ में आप माँ के मंदिर जाइए, दर्शन करिए। नर्चरिंग माता जी आपको बहुत प्यार कर रही हैं। माता जी का दर्शन बताया है। अब आपके जा पाइए तो वहाँ माँ वैष्णो के स्थान पे जाइए, नहीं जा पा रहे हैं तो कहीं आप दिव्य माँ का कहीं आपके नज़दीक जो मंदिर है आप उसमें जाया करिए, उनका थोड़ा सा मेडिटेशन करिए। अथॉरिटी आपकी लाइफ में देखिए, अथॉरिटी आ रही है। बहुत लोगों की लाइफ में 11 दिन के अंदर कुछ न्यूज़ मिलने वाली है, खुशखबरी। आपको वाटर हीलिंग करने की ज़रूरत है। आपको कहीं से, आपके पास नदी झरना कुछ भी है आपके पास, आप देखिए अपने हिसाब से कहाँ से आप जुड़ सकते हैं। माता रानी कह रही तुम बहुत अच्छे हो। ये देखिए मेरा न्यू रिलेशन, किसी किसी की लाइफ में, मैंने उसमें आया था ना, न्यू रिलेशन किसी किसी की लाइफ में आने वाला है। और किसी किसी का ट्विन फ्लेम है तो वो मिरर कर रहे हैं और वो फिर से आपकी लाइफ में वापसी आने वाले हैं। 2 कार्ड और माता रानी कहने लेने के लिए, ये तो उसका था गिल्टी फील। देखिए आपके जो हैं मिरर करने वाले, वो गिल्टी फील करें, अब उनको गिल्टी फील हो रहा है और वो उनका वो रियूनियन होने वाला, वो आने वाले हैं। और आपको बर्ड साउंड से हील होना है, आपको नेचर में जाना है, ये कह रहे हैं इसके। यू आर बेस्ट माता रानी। और आपके जो पार्टनर थे जो चले गए थे, वो बोल रहे हैं यू आर बेस्ट, आप बेस्ट हो। ये था कुछ गाइडलाइन। आई होप आप लोगों के थोड़ा सा आपको समझ में आया होगा। और थोड़ा सा डाउनलोड देख लेते हैं। बेकार की उलझनों से निकलें, आगे बढ़ें, मंजिल सामने है। भगवान जी कह रहे हैं, माता रानी कह रही हैं कि बेकार की उलझन में मत फंसिए, उससे बाहर निकलिए और आगे बढ़िए। आपको ज़्यादा सोचने विचारने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास कोई नई उपलब्धि आने वाली है। राधे राधे। आपको रोज़ 16 माला किसी को राधे राधे पढ़ने की ज़रूरत है। मंगलवार को सुंदर कांड का पाठ नित्य करें। थैंक यू भगवान जी। ये कोई विश है आप मांग सकते हैं। आप अपनों के साथ बहुत सारे मस्ती से रहने वाले हैं। भगवान जी आपसे प्रसन्न हैं।
किस्मत वालों को ही यह संदेश मिल पाएगा। तुम एक स्टार हो। थैंक यू भगवान जी। मंगलवार को 5 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। थैंक यू भगवान जी। बहुत कम को ज़्यादा समझना, ऐसा है आपका स्वभाव, इसलिए आप डिवाइन ईश्वर के प्रिय हैं। थैंक यू भगवान जी। आपके पार्टनर जो आने वाले हैं वो बोल रहे हैं काजल की स्याही से, वो उनकी थिंकिंग है। ये सॉन्ग सुन लीजिएगा। फादर फेवरेट, आपके फादर आपको बहुत प्यार करते हैं और खुश हैं आपसे। अलग करना, दिखना, रहना एक खूबसूरती है जो आप में है। जून, किसी किसी की लाइफ में जून बहुत स्पेसिफिक हो सकता है। कुछ अच्छा मैसेज आने लगे। आपका कोई मरा पेट आपके हेटर से आपकी रक्षा कर रहा है तमन्ना मुझे कि तुम्हें अपना बनाए। कोई है आपके लिए। आपके पास कोई नई प्रपोजल आने वाला है किसी किसी की लाइफ में। आपका हक जरूर मिलेगा आपको, ये कैसे भी हो, चाहे आपको लव रिलेशन, पार्टनर, प्यार में हो या आपके किसी धन संपत्ति से लेके हो, कि आपका हक, आपका अधिकार भगवान जजमेंट करेंगे, आपके पास ज़रूर आएगा, मिलेगा। भगवान जी इन्होंने क्लियर कर दिया है। तो सो गाइस, ये थी आप आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी, और जैसा भी होगा आप कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा पहली बार अगर हमारे चैनल में आएंगे, ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच पाए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।